तो दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करके भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट किया गया है। बेसिकली दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के बाद भारत अब लिमिटेड सीरीज के ऐसे देशों के लिस्ट में शामिल हो चुका है जो अपने बलबूते पे सुपरसोनिक मल्टी रोल स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट को बना सकता है। पर तेजस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के साथ ये जो अचीवमेंट है ये समाप्त नहीं हो गया, बल्कि हाल ही में तेजस एयरक्राफ्ट ने भारत को और एक बड़ा अचीवमेंट दिया है। बेसिकली दोस्तों इस अचीवमेंट को देखा जाए तो ये भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद भारत के सामने कई तरीके के अन्य रास्ते भी खुल जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे तेजस एयरक्राफ्ट के पहला सीरियल प्रोडक्शन के ट्रेनर वेरिएंटों के फर्स्ट फ्लाइट का बात कर रहा हूँ। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के जो ट्रेनर वर्जन या फिर कहे तो ट्विन सीटर वर्जन है, ये बेसिकली तेजस एयरक्राफ्ट के जो तेज है उसे और अधिक बढ़ा दिया है। ये तेज अब कई सारे देश महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के लीड इन फाइटर ट्रेनर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है वो भी मजबूत होगा और लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके वर्ल्ड मार्केट में जिस तरीके का चाहत है उसे भारत पूरा कर सकेगा। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के अगर सीरियल प्रोडक्शन के ये ट्विन सीटर वेरिएंट को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार के दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक फैसिलिटी से इस एयरक्राफ्ट ने अपना पहला उड़ान भरा और उड़ान भरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से इस उड़ान को एक मेजर माइलस्टोन के रूप में डिस्क्राइब किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं, एयरक्राफ्ट ने खाली उड़ान नहीं भरा बल्कि 35 मिनट तक ये एयरक्राफ्ट हवा में रहा और अपने सभी इक्विपमेंटों के फंक्शनलिटी को टेस्ट किया। दोस्तों ये मीडियम ट्रायल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए ही एक बड़ा सक्सेस नहीं है, बल्कि ये तो इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक बड़ा सक्सेस है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट अब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ही शामिल होगा, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को तेजस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के ट्रेनिंग को भी बेहतरीन ढंग से दिया जा सकेगा। तो सबको पता होगा कि तेजस एयरक्राफ्ट को लेके अब तक 2 बैच में ऑर्डर दिया जा चुका है, जिनमें पहले बैच के अंतर्गत टोटल 40 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें 16 एफओसी स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट जबकि 16 आईओसी स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट और बाकी के बचे 8 एयरक्राफ्ट असल में ये ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट है। जबकि दूसरे बैच के अंतर्गत 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें 73 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट है, जबकि बाकी के बचे 10 एयरक्राफ्ट ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट है। मतलब कुल मिला के इंडिया के द्वारा अब तक तेजस एयरक्राफ्ट के 18 ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक इन 18 एयरक्राफ्ट में से ये पहला ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि सीरियल प्रोडक्शन के अंतर्गत बनाया गया है। दोस्तों इन एयरक्राफ्ट के डिलीवरी के बाद ही बताया जा रहा है कि साल 2024 से इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट मिलेगा। दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के ये ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंटों को मैं तेजस एयरक्राफ्ट का तेज इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारत के लिए HLFT-42 मतलब हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर 42 एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के रास्ते को और आसान करेगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इन ट्विन सीटर वेरिएंटों के ही बेस पे तेजस लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाना था, लेकिन अब उस प्रोजेक्ट को रद्द करके HLFT-42 एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि HLFT-42 एयरक्राफ्ट में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के ट्विन सीटेड वेरिएंटों के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा। मतलब दोस्तों ये एयरक्राफ्ट जितना अधिक सक्सेस होगा HLFT-42 एयरक्राफ्ट के रास्ता उतना आसान होगा और इससे दुनिया इसीलिए जल रहा है क्योंकि कई सारे देश अपने पुराने हो चुके MiG-21 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए ऐसे एयरक्राफ्टों का तलाश कर रहा है जो कि हल्के वजन का हो और कई तरीके के रोल को निभा सके। ऐसे रोल को निभाने के लिए तेजस एयरक्राफ्ट जहाँ पे परफेक्ट है तो वहीं पे कुछ देश तेजस से भी सस्ते एयरक्राफ्टों को परचेज करना चाहता है और दोस्तों उन्हीं इरादों को देखते हुए भारत की तरफ से HLFT-42 एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। मतलब एक्सपोर्ट मार्केट में भारत इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करेगा और इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल से कई सारे देशों के सपना टूटेगा। और खाली दोस्तों इतना नहीं बल्कि दूसरी तरफ तेजस एयरक्राफ्टों को और ताकतवर बनाने का भी काम चल रहा है। आप सब लोगों को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स के जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है इसमें यूरोपियन कंपनी MBDA के तरफ से बनाया हुआ दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब मीटियोर का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों ये मिसाइल अब केवल मात्र इंडियन राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि इसका इस्तेमाल स्वदेशी मतलब मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में भी किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक MBDA की मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को भारत के स्वदेशी तेजस सीरीज के एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने को लेके काम किया जा रहा है और आशा ये भी किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के अलावा भी भारत के जो अन्य मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है उसमें भी मीटियोर जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल हो। दोस्तों यहाँ पे आपको जान के रखना चाहिए कि भारत की तरफ से भी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि अस्त्र मार्क 1 का डेवलपमेंट किया गया है, जबकि अस्त्र मार्क 2, अस्त्र IR और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल के भी डेवलपमेंट अंडर प्रोसेस है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगा कि पहले ही इंडिया की तरफ से MBDA के सामने मीटियोर जैसे मिसाइलों को अपने स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्टों के बेड़े में इस्तेमाल करने को लेके एक रिक्वेस्ट रखा गया था, लेकिन इस रिक्वेस्ट को MBDA कंपनीज की तरफ से खारिज कर दिया गया और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि MBDA कंपनी आखिरकार भारत के रिक्वेस्ट को मान
गया है। हालांकि पहले जब रिक्वेस्ट को खारिज किया गया था तो उसके पीछे कारण था तेजस एयरक्राफ्ट के बेड़े में इस्तेमाल होने वाला इजरायली एल्टा ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार। और दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इजरायली ये रडारों को तो अपने तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही साथ इंडिया की तरफ से निर्माण किया हुआ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार को भी पहले बैच के तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के कम से कम 30 से 35 एयरक्राफ्टों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों उत्तम रडारों के इस्तेमाल के बात कहने पे MBDA के तरफ से भी भारत के रिक्वेस्ट को माना गया है। मतलब तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के बेड़े में तो MBDA के मीटियोर जैसे मिसाइल इस्तेमाल होने का संभावना नहीं है। इवन मार्क 1A के भी सभी एयरक्राफ्टों में फिलहाल तो ये मिसाइल इस्तेमाल नहीं होगा, पर एटलीस्ट 30 से 35 एयरक्राफ्टों में इनिशियली मीटियोर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये संपूर्ण रूप से स्वदेशी रडारों से लैस होगा, जिसका सिंपल मतलब ये है कि तेजस मार्क 2 के सभी एयरक्राफ्टों में MBDA के मीटियोर जैसे खतरनाक तरीन मिसाइल इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए यही बता दूं कि भारत के द्वारा बनाया हुआ जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार है, मतलब उत्तम रडार है, ये असल में इजरायली एल्टा ELM 2052 रडारों के मुकाबले में सर्च एंड ट्रैकिंग कैपेबिलिटी में बेटर है। और इसी कारण आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जिन एयरक्राफ्टों में एल्टा ELM 2052 रडारों का इस्तेमाल होगा, उन रडारों को भी भारत अपने उत्तम रडारों के द्वारा रिप्लेस कर देगा। मतलब संभावना ये भी है कि आने वाले समय में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के संपूर्ण बैच में MBDA मीटियोर जैसे खतरनाक तरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल हो। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को सर्विस में लाने के बाद जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है उसे भी मार्क 1 स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर लिया जाएगा और शायद उस दरमियान इसमें इजरायली रडार के जगह में भारत के ही बने हुए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार इस्तेमाल हो। मतलब संपूर्ण रूप से सभी तेजस मार्क 1 और मार्क 1 एयरक्राफ्टों में खतरनाक तरीन और दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल हो सकेगा। अब दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो वहीं पे ऑलरेडी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के वेपन पैकेज को सिलेक्ट कर लिया गया है, जिसमें मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल शामिल है। जबकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट शायद साल 2028 के बाद ही तैयार हो और उसके बाद ही हमें देसी एयरक्राफ्टों में मतलब तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों में MBDA के ये मिसाइल दिखने का मौका मिले। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे पहले ही तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के आखिर के कुछ बैच तैयार होगा और शायद तैयार होने के साथ साथ ही इसमें MBDA के इन मिसाइलों को इंटीग्रेट कर दिया जाए। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों में मीटियोर जैसे मिसाइल इस्तेमाल होने का सिंपल मतलब ये है कि तेजस एयरक्राफ्टों के जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी है वो 150 किलोमीटर से भी अधिक बढ़ जाएगा। अब दोस्तों इन मिसाइलों को खतरनाक तरीन मिसाइल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इंटीग्रेट हो रहा है। यूरोप के कुछ देश अपने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में मीटियोर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि देखा जाए तो चाइना की तरफ से भी 200 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों के डेवलपमेंट का बात तो कहा जा रहा है, लेकिन चाइना के मिसाइल मीटियोर के सामने ना के बराबर है। ऐसे में दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों में मिसाइल का लगने का मतलब है कि तेजस एयरक्राफ्ट आने वाले समय में अपने से भी ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों के खिलाफ लड़ सकेगा और भारत के सीमा को और सुरक्षित रख सकेगा। और 150 किलोमीटर रेंज होने का मतलब दोस्तों ये भी है कि तेजस एयरक्राफ्टों में जो उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार इस्तेमाल किया जाएगा उसका रेंज और उसका घातकता काफी अधिक है, जिस कारण इस तरीके के मिसाइल को उन रडारों के साथ कंफर्टेबल किया जा रहा है।